मेरठ की दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की जाए। हमारी उस मांग को कल राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री जी की बैठक में, जो बजट से पूर्व होने की परंपरा है, उसमें हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने दोनों बातों को प्रमुखता से रखा है। क्षेत्रीय संतुलन हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ी संख्या में मुकदमे उच्च न्यायालय जाते हैं, खंडपीठ के अभाव में नागरिक को दूर जाता है, पश्चिम जनपदों को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से संबद्ध किया जाए। तो आज की तारीख में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा हमारे समर्थन में केंद्र सरकार के सामने ये विषय रखा गया है। हमारा ये मत है कि हमको खंडपीठ मिलनी चाहिए। नंबर एक, खंडपीठ जब तक नहीं मिलती तब तक हमको लखनऊ बेंच से संबद्ध किया जाए और भारत सरकार के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अधीन स्थापित हो रहे ई फाइलिंग सेंटर पर ये जो प्रतिबंध लगाया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कि इलाहाबाद बार के रजिस्टर्ड वकील ही ई फाइलिंग सेंटर में बात दायर कर सकेंगे, इसको वापस ले लें। एम्स की भी मांग करी है आपने। 63% मुकदमे पश्चिम के हैं। हाँ, तो ये भेदभाव क्यों है? ना इसी भेदभाव की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने में हमको एक जीव पक्ष मिला है, उसका उपयोग हम करेंगे। एम्स की भी मांग करी आपने। जहां तक एम्स का सवाल है, 60 से 70 हजार लोग रोज दिल्ली के एम्स में जाते हैं देश भर के, जिसमें से 6 से 7 हजार लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों से आते हैं। कितने लोगों को सांसद विधायकों के पत्र मिल जाएंगे और पत्र मिलने के बाद में उनमें से कितनों पर कार्रवाई हो पाएगी? इसलिए बराबर मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं कि मेरठ में 52 एकड़ जमीन मेरठ मेडिकल कॉलेज में खाली है, जरूरत पड़ने पर और जमीन ली जा सकती है। मेरठ में एम्स बनाया जाए। एम्स नहीं जब तक बनाते हो तब तक पीजीआई बनाओ, एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनाओ या कैंसर अस्पताल बनाओ। ये 4 मांगे मेरठ के संबंध में हमारी हैं। वो भी बल मिला है माननीय वित्त मंत्री जी के उससे। अब हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को बहुत तेजी के साथ लड़ेंगे और अगला बजट सत्र जो लोग राज्यसभा में आएगा उसमें इस बात को बहुत तेजी से उठाएंगे और इस बैठक का हवाला देकर अपने अधिकार की मांग करेंगे। संभावना है कि बजट सत्र में ये दोनों मांगे जो है निश्चित उठेंगी, ना उठने का सवाल ही नहीं। और कोशिश करेंगे कि उससे पहले इतना काम पका लें कि उस बजट में सत्र में कुछ अनुकूल आ जाए। आदि की कोई जाति नहीं होती। अपराध किया है, कानून को अपना काम करना चाहिए और सख्ती के साथ करना चाहिए। जो पद्धति काम करने की अब तक रही है वही पद्धति इस केस में लागू होनी चाहिए। नहीं, और केस भी जिस पर सपा आरोपी भी पीड़ित का हिस्सा है और पीड़ित भी, तो ऐसे मामलों में सपा जी को बात करेंगे। आपका क्या? नहीं, तो देखिए एक बात सुनिए, समाजवादी पार्टी और उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव शुद्ध तौर पर राजनीतिक आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। न्याय मिले या कोई आवश्यकता के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं, हर बात में राजनीति कर रहे हैं। वही राजनीति सेशन है और अब मुझे और पूरी ताकत से लड़ने के लिए एक तरह से प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ये विषय को और दोनों ही विषय घटना है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लाओ भाई, वित्त मंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा उनके सामने रखे पड़ेंगे और लखनऊ में एक टिकट में 2 तमाशे होंगे, मुकदमा भी लड़ेंगे, सरकार के काम भी करेंगे।